दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के प्रेगनेंसी होते ही पति के मन में हुआ खोट। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सरिता और राजू ने अपनी होने वाली बेटी का नाम रखा था स्मिता या मुस्कुराहट। लेकिन जब उनकी नन्ही सी बेटी इस दुनिया में आई तो वह एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसने उसकी मुस्कुराहट ही छीन ली। क्या कोई सर्जन उसके नाम को सार्थक कर पाने में सफल हो सका? यह कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, राजीव ने तनाव भरे स्वर में कहा। सरिता ने प्रतिक्रिया में कुछ नहीं कहा। उसने कॉफी का मग कंप्यूटर के कीबोर्ड के पास रखा। राजीव इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था। सरिता ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर उसने मॉनिटर पर निगाह डाली और वहां खड़े खड़े राजीव के कंधे पर अपनी ढूंढी रखी तो उसकी घनी जुल्फें पति के सीने पर बिखर गई। नेट पर राजीव ने जो वेबसाइट खोल रखी थी वह हिंदी की वेबसाइट थी और नाम था मातृशक्ति। साइट का नाम देखने पर सरिता उसे पढ़ने के लिए आतुर हो उठी। लिखा था, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने भी माना है कि आदमी को जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा माँ से मिलती है, फिर दूसरी तरफ से प्रेरणाओं का बारी आती है। महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने अपनी माँ की धुंधली याद को मोनालिसा के रूप में चित्र में उकेरा था, इसलिए आज भी वह एक उत्कृष्ट कृति है। नेपोलियन ने आगे अपने शासन के दौरान उसे अपने शयन कक्ष में लगा रखा था। वेबसाइट पढ़ने के बाद कुछ पल के लिए सरिता का दिमाग शून्य हो गया। पहली बार वह माँ बन रही थी, इसलिए भावुकता की रव में बहकर वह बोली, दैट्स फाइनल राजीव, जो भी हो मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, चाहे उसको दुनिया में लाने वाला चला जाए। आजकल के डॉक्टर तो बस यही चाहते हैं कि वे गर्भपात कर करके अच्छा खासा धन बटोरे ताकि उसका क्लिनिक नर्सिंग होम बन सके। सारे के सारे डॉक्टर भौतिकवादी होते हैं। उनके लिए एक माँ की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। चंद्रा आंटी को गर्भ ठहरने पर एक महिला डॉक्टर ने कहा था कि यह प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होगी, या तो जच्चा बचेगा या बच्चा देख लो, दोनों का बाल भी बंका नहीं हुआ। यह जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा केस भी चंद्रा आंटी जैसा हो। देखो, मैं अपनी इकलौती पत्नी को खोना नहीं चाहता। मैं संतान के बगैर तो काम चला लूंगा, लेकिन पत्नी के बिना नहीं। कहते हुए राजीव ने प्यार से अपना बायां हाथ सरिता के सिर पर रख दिया। राजीव, मुझे नर्वस न करो, सरिता बोली। कल सुबह मुझे नियोनोटोलॉजिस्ट से मिलने जाना है। दोपहर को मैं एक जेनेटिस्ट से मिलूंगी। मैं तुम्हारी कार से ले जाऊंगी क्योंकि मेरा कार की बेल्ट अब छोटी पड़ गई है। और हाँ, पापा को ईमेल कर दिया है। पापा बड़े खुश हैं। उनको भी तुम्हारी तरफ यकीन है कि पोती होगी। उन्होंने 8.5 महीने पहले उसका नाम भी रख दिया स्मिता। कह रहे थे कि स्मिता की स्मित यानी मुस्कुराहट दुनिया में सबसे सुंदर होगी। राजीव ने बताया तो सरिता के गालों का रंग और भी सुर्ख हो गया। मिस्टर राजीव, बधाई हो, आपकी पहली संतान लड़की हुई है, नर्स ने बधाई देते हुए कहा। पुलकित मन से राजीव ने नर्स का हाथ स्नेह से दबाया और बोला, थैंक्स। राजीव अपनी बेचैनी को दबा नहीं पा रहा था। वह सरिता को देखने के लिए प्रसूति वार्ड की ओर चल दिया। सरिता आंखें मूंदे लेटी हुई थी। किसी के आने की आहट से सरिता ने आंखें खोल दी, फिर अपनी नवजात बेटी की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मुझे पता नहीं था कि बेटियां इतनी सुंदर और प्यारी होती हैं। यह कहते हुए राजीव ने बेटी को हाथों में लेने का जतन किया। तभी बच्ची को जोर से हिचकी आई, फिर वह जोर जोर से सांसें लेने लगी। यह देखकर पति पत्नी की सांस फूल गई। राजीव जोर से चिल्लाया, डॉक्टर। आधे मिनट में लेडी डॉक्टर वंदना जॉन आ गई। उन्होंने बच्ची को देखकर नर्स से कहा, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। अगले 10 मिनट बाद राजीव और सरिता की नवजात बेटी को अस्पताल के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया।
उस बच्ची के माता पिता कांच के बाहर से बड़ी हसरत से अपनी बच्ची को देख रहे थे। तभी नर्स ने आकर सरिता से कहा कि उसे जच्चा वार्ड के अपने बेड पर जाकर आराम करना चाहिए। सरिता को उसके कमरे में छोड़ राजू सीधा डॉक्टर अतुल जॉन के चौबर में पहुंचा, जो उसकी बेटी का केस देख रहे थे। मिस्टर राजू, अब आपकी बेटी को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वह कुछ चूस नहीं सकेगी। माँ का स्तनपान नहीं कर पाएगी। उसका जबड़ा छोटा है, होठों एवं गालों की मांसपेशियां काफ़ी सख्त हैं। बाकी उसके जेनेटिक, ब्रेन टेस्ट इत्यादि सब सामान्य है। डॉक्टर अतुल जॉन ने बताया। आखिर मेरी बेटी के साथ समस्या क्या है? अभी आपकी बेटी सिर्फ 5 दिन की है। अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि कल कुछ हो ना हो। चिकित्सा के क्षेत्र में कभी कभी ऐसे केस आते हैं जिनके बारे में पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आज आपकी बेटी को हम डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर अतुल ने कहा। राजीव वार्ड में सरिता का सामान समेट कर रहा था। स्मिता को नियोनेटल इंटेंसिव केयर में सिर्फ 2 दिन रखा गया था। वह आराम से सांस ले रही थी। आपने बिल दे दिया? नर्स ने पूछा। हाँ, दे दिया, सरिता ने जवाब दिया। नर्स ने नन्ही स्मिता के होठों पर उंगली रखी और बोली, मैडम, आपको इसे ट्यूब से दूध निकालना पड़ेगा। बोतल से काम नहीं चलेगा। यह बच्ची मानसिक रूप से कमज़ोर पैदा हुई है। राजू और सरिता ने कुछ नहीं कहा। नर्स को धन्यवाद बोलकर पति पत्नी कमरे से बाहर निकल गए। घर आकर सरिता ने स्मिता के छोटे से मुखड़े को गौर से देखा। फिर वह सोचने लगी, आखिर इसके होठों और गालों में कैसी शक्ति है। राजू ने सरिता को एकटक स्मिता को ताकते हुए देखा तो पूछा, इतना गौर से क्या देख रही हो? सरिता कुछ नहीं बोली और स्मिता में खोई रही। 2 दिन बाद डॉक्टर अतुल जॉन ने फ़ोन पर राजू व सरिता को अपने नर्सिंग होम में बुलाया। आपकी बेटी की समस्या का पता चल गया। इसे मनोबियस सिंड्रोम कहते हैं, डॉक्टर अतुल जॉन ने राजू और सरिता को बताया। यह क्या होता है? सरिता ने झट से पूछा। इसमें बच्चे का चेहरा एक स्थिर भाव वाले मुखौटे की तरह लगता है। इस सिंड्रोम में 6वीं व 7वीं केरनील नर्व की कमी होती है या इसके नर्व अविकसित रह जाती है। 6ठी क्रेनिकल नर्व जहां आंखों की गति को नियंत्रित करती है, वहीं 7वीं नर्व चेहरे के भावों को सक्रिय करती है। अतुल जॉन ने विस्तार से स्मिता के सिंड्रोम के बारे में जानकारी दी। इससे मेरी बेटी के साथ क्या होगा? सरिता ने बेचैनी से पूछा। आपकी स्मिता कभी मुस्कुरा नहीं सकेगी क्या? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। हैरत से राजू और सरिता के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी तरह हिम्मत बटोरकर सरिता ने कहा, क्या एक लड़की बगैर मुस्कुराए जिंदा रह सकती है? डॉक्टर जैन ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव ने निरुत्तर हो गया था। वह सरिता के गोद में लेटी स्मिता के नन्हे से होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगा। उसके बाईं आंख से एक बूंद आंसू का निकला। उसके पहले कि सरिता उसकी बेबसी को देखती, राजीव ने आंसू आधे में ही पोंछ लिया। 16 माह की स्मिता सिर्फ 2 शब्द बोलती थी। वह पापा को काका और मम्मी को बबी उच्चारित करती। उसने पा का विकल्प का कर दिया और माँ का विकल्प बा को बना दिया। फिर भी राजू और सरिता हर समय अपनी नौकरी से फुर्सत मिलते ही अपनी स्मिता के मुंह से काका और बबी सुनने को बेताब रहते थे। 6 साल की स्मिता अब स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन कक्षा में वह पीछे बैठती थी और हर समय सिर झुकाए रहती थी। उसकी पलकों में हर समय आंसू भरे रहते थे। एक छोटी सी बच्ची जो मन से मुस्कुराना जानती थी, लेकिन उसके होठों शक्ल नहीं ले पाते। उस पर सितम यह कि उसके सहपाठी दबे मुंह से अंग्रेजी में स्माइल लेंस गर्ल कहते थे। इस दौरान राजू और सरिता मुंबई विश्वविद्यालय छोड़कर अपनी बेटी स्मिता को लेकर जोधपुर आ गए और विश्वविद्यालय परिसर में बने लेक्चर कॉम्प्लेक्स में रहने लगे। राजू मूलतः नागपुर के अकेला शहर में था
और पहली बार राजस्थान आए थे। स्मिता का दाखिला विश्वविद्यालय के करीब ही एक स्कूल में करा दिया गया। वह मानसिक रूप से एक औसत छात्रा थी। उस दिन बड़ी तीज थी। विश्वविद्यालय परिसर में तीज का उत्साह नजर आया। परिसर के लंबे चौड़े लान में एक झूला लगाया गया। परिसर में रहने वालों की छोटी बड़ी सभी लड़कियां सावन के गीत गाते हुए एक दूसरे को झुलाने लगी। स्मिता भी अपने पड़ोस की हम उम्र लड़कियों के साथ झूला झूलने पहुंची, लेकिन आधे घंटे बाद वह रोती हुई सरिता के पास पहुंची। क्या हुआ? सरिता ने पूछा। मम्मी पूजा करती है कि मैं बदसूरत हूँ क्योंकि मैं मुस्कुरा नहीं सकती, स्मिता ने रोते हुए बताया। किसने कहा? मेरी बेटी की मुस्कान दुनिया में सबसे खूबसूरत होगी। कब? पहले तू रोना बंद कर, फिर बताऊंगी। मम्मी, पूजा ने मेरे साथ चीटिंग भी की। पहले झूलने की उसकी बारी थी, मैंने उसे 20 मिनट तक झुलाया। जब मेरी बारी आई तो पूजा ने मना कर दिया और ऊपर से कहने लगी कि तू बदसूरत है, इसलिए मैं तुझे झूला नहीं झुलाऊंगी। इस पिता ने एक ही सांस में कह दिया और बड़ी हसरत से मम्मी की ओर देखने लगी। बेटी की भावहीन चेहरे को देखकर सरिता को समझ में नहीं आया कि वह हंसे या रोए। उसके मन में अचानक सवाल जागा कि क्या मेरी स्मिता का चेहरा हंसी की भाषा कभी नहीं बोल पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दिन जरूर आएगा और वह दिन जल्दी ही आएगा, क्योंकि एक पिता ऐसा चाहता है, एक माँ ऐसा चाहती है और एक भाई भी ऐसा ही चाहता है।